हाँ, अब क्या है, अब देखना यहां से बिल्कुल सेम आ गया, ये चीज समझ में आ गई। फाइनल क्या हो गया T2 और ये क्या हो गया T1। इस माइनस को इधर लाओगे, ये इस माइनस को इधर लाओगे तो ये आ गया T2 माइनस के T1, और ये बदल के अब क्या हो गया T1 माइनस के T2। ये सब W4 है। कोई दिक्कत? ये सेम मैंने ऐसे है, आप अपने हाथ से एक बार करके करने बैठोगे ना, इतना आसान है ये कि हाथ से फटाफट आप कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, अब देखना ये तो मेरे चारों निकल गए, W1 W2 W3 W4। अब मैं इसका नेटवर्क डन निकाल दूं तो देखिए कैसे करेंगे। W2 ठीक है, देखना यहां से क्या आएगा, W बराबर चारों वर्ग को जोड़ दीजिए, जोड़ दिया मैंने, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। W बराबर W1 की वैल्यू क्या है, W1 की वैल्यू क्या थी, nRT2 log V2 अपॉन V1। W2 की वैल्यू क्या थी, CV T2 माइनस T1, थी या नहीं, प्लस W3 की वैल्यू क्या थी, nRT1 log V4 अपॉन V3, ठीक है। और W4 की वैल्यू क्या थी, W4 की वैल्यू थी CV T1 माइनस T2, थी या नहीं। क्या ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, क्या ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे, कैसे देखो, यहां से माइनस कॉमन निकालोगे तो माइनस कॉमन निकाल के ये T1 माइनस T2 हो जाएगा, और माइनस T1 माइनस T2 होगा तो ये दोनों सेम प्लस माइनस की सेम फॉर्म बन जाएंगी। और सेम फॉर्म बनने के बाद क्या ये एक दूसरे से कैंसिल नहीं होंगी, बताओ मेरे को ये चीज आई कि नहीं आई, कि मैं इसे लिख के बताऊं, कि मैं इसे लिख के बताऊं, बताओ। ठीक है, तो काट दूं मैंने डायरेक्ट, क्या ये दोनों आपस में कट नहीं जाएंगे, ये कट गए, बचा क्या, W बराबर nRT2 log V2 अपॉन V1 प्लस nRT1 log V4 अपॉन V3। ये आप चाहे तो इसे यहीं भी छोड़ सकते हैं, ये नेटवर्क डन है, ध्यान रखना ये नेटवर्क डन है। और इसे और आगे सॉल्व करना चाहें तो देखिए, अब मुझे मेरा मेन काम क्या होगा कि मुझे इफिशियंसी निकालनी होगी। तो देखो कैसे निकालेंगे इफिशियंसी, इधर देखना, बहुत अच्छी चीज बता रही हूं मैं, देखना इधर, यहां कर दूं, ये देखना स्टेप फर्स्ट की, देखना आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आपको पता होगा कि जब जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब मैं ये मान के चलती हूं कि पीवी बराबर कांस्टेंट के बराबर होगा। ये चीज पता है कि नहीं पता है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम है ये आदर्श गैसों के लिए कि स्थिर ताप पर दाब एवं आयतन का गुणनफल एक स्थिरांक के बराबर होता है। यानी कि अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी याद नहीं है तो देखना कैसे निकालेंगे। ये माना मैंने दो गैस, मैं वैसे बता रही हूँ, वैसे पता होना चाहिए आपको, पर ये आया कैसे वो भी बता देती हूँ। कि जैसे मैंने माना दो गैसें हैं आदर्श गैसों को फॉलो कर रही हैं, तो मैं से मान रही हूँ P1 V1 nRT1, P2 V2 बराबर nRT2। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ये इसके बराबर है, दोनों टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये दोनों टेम्परेचर की वैल्यू T रहेगी, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो क्या P1 V1 बराबर P2 V2 नहीं है, क्या P1 V1 बराबर P2 V2 नहीं है। यानी कि चाहे कितने भी आप आदर्श गैस बना लो अलग अलग डिब्बों में भरकर, जिनकी चाहे आप प्रेशर और वॉल्यूम कॉन्टिन्यूसली चेंज करते जाइए,
वो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर रहेगा एक आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। अब देखना, मेरे को इसे समझाने का मतलब ये था कि आपको पता चले, फिर ये ना कहो कि ये कैसे करा दिया पता नहीं। अब देखना स्टेप फर्स्ट में, देखना स्टेप फर्स्ट में देखना, क्या P1 V1 बराबर P2 V2 नहीं होगा? P1 V1 बराबर P2 V2। स्टेप सेकंड में देखना फटाफट, रुद्धोष्म है, रुद्धोष्म परिस्थितियों में पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट था या नहीं? कुछ ध्यान आया? पीवी बराबर के, पीवी की पावर गामा बराबर के। आपने कहा था मैं कि रुद्धोष में एक्सपेंशन करा दो मैडम, तो मैंने वहां कहा था पीवी की पावर गामा बराबर के आया था, याद है या नहीं? ये बताओ पहले तो, हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी बताओ चैट। याद है? चलो वेरी गुड, फिर मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये ऐसे नहीं है? सेकंड प्रोसेस में पहला प्रेशर P2 V2 की पावर गामा बराबर P3 V3 की पावर गामा। देखते जाओ, डायग्राम से समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। थर्ड स्टेप में वही वापस आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के लिए P3 V3 बराबर P4 V4, P3 V3 बराबर P4 V4। ये पता है नोट्स में नहीं लिख रहा है, ध्यान रखना, ये मैंने अलग से बताया है आप लोगों को ये कैसे आता है ना? देखना P3 V3 बराबर P4 V4। अब वापस से रुद्धोष्म आ गया, तो रुद्धोष्म के लिए क्या करेंगे आप? P4 V4 की पावर गामा बराबर P1 V1 की पावर गामा। ये बताओ कि ये चीज समझ में आई कि नहीं, कि मैंने ये चारों स्टेप कैसे लिखी हैं? हाँ या ना? आई कि नहीं आई? सिंगल स्टूडेंट भी ऐसा हो जिन्हें ना आया हो तो बता दो। ओके चलिए, मेरा विचार यह है कि आज इसे कम से कम खत्म करवाऊं, कल कारनू क्या? अच्छा, वंस अगेन, ओके। देखना, समतापी प्रसार के अंदर आप तो बस इतना याद रखो कि प्रेशर वॉल्यूम, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन बराबर होता है। ये देखना समतापीय में पहली स्टेट पे P1 V1, पहली स्टेट पे P1 V1, सेकंड स्टेट पे P2 V2। तो क्या ये P1 V1 बराबर P2 V2 नहीं होगा? सेकंड स्टेप में रुद्धोष्म प्रसार में हम जानते हैं पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, तो P2 V2 की पावर गामा बराबर P3 V3 की पावर गामा। थर्ड स्टेप में देखना वापस वही आ गया, P3 V3 बराबर P4 V4। और वापस से रुद्धोष्म संपीड़न पर चलिए तो देखना P4 V4 की पावर गामा, और इस लास्ट स्टेज पर वापस लौट कर आ गए P1 V1 की पावर गामा। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब बताओ, अब बताओ आया कि नहीं आया? अब देखना, मैंने ये चीज सॉल्व कर दी इन इक्वेशंस का। अच्छा, मैं एक चीज यहां बताना आपको भूल गई, मैं कहती थी हमेशा कि एक साइक्लिक प्रोसेस में एनर्जी हमेशा जीरो होती है, इंटरनल एनर्जी। तो आप जरा देखना W1 बराबर W2, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ये दोनों में तो इंटरनल एनर्जी कट गए, आपस में कट गए। और इन दोनों प्रोसेस में, फर्स्ट और थर्ड प्रोसेस में डेल्टा ई जीरो था ही, था ना? समतापी प्रक्रम थे ये दोनों, और समतापी प्रक्रमों के अंदर डेल्टा ई जीरो होता है। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, चारों में इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? जीरो। यही कारण है कि एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा ई हमेशा जीरो होता है। हम जहां से चले हैं वापस वहीं लौट कर आ गए, डेल्टा ई हमेशा जीरो। वो इसका इसका क्या? अब तो ये तो खत्म, चलो ले लो इसकी, कौन बच्चे कह रहे हैं? तो ये तो खत्म हो गया, ले लो स्क्रीनशॉट, लो, हट गई। अब देखना,
आगे इसके बाद इन चारों का मैं आपस में गुणा करा रही हूं, तो गुणा करना, लेफ्ट का लेफ्ट से गुणा, राइट का राइट से गुणा करो। यहां से गुणा करोगे तो क्या आएगा, P1 P2 P3 P4 इनटू, ये सब मल्टीप्लाई में है, V1 V2 की पावर गामा V3 V4 की पावर गामा बराबर राइट का मल्टीप्लाई राइट से, तो कैसे, P2 P3 P4 और P1 इनटू मल्टीप्लाई में क्या है, V2 V3 की पावर गामा V4 V1 की पावर गामा। क्या ये कैंसिल नहीं हो गए, P1 से P1 कैंसिल, P2 से P2 कैंसिल, P3 से P3 कैंसिल और P4 से P4 कैंसिल। बचा क्या, बचा क्या, V1 V2 की पावर गामा V3 V4 की पावर गामा बराबर V2 V3 की पावर गामा V4 V1 की पावर गामा। यही तो बचा। अब आगे देखो ये चीज कैसे आ गई, जरा देखना, यहां सिर्फ यहां देखना, सेम टर्म्स को मैं एक साइड लेके जा रही हूं। ये V1 है, इस V1 को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, ये नीचे आएगा इसके, तो क्या बचेगा, इधर देखो, यहां बचेगा, B2 को इधर लेके आएंगे तो ये बचेगा B2 की पावर गामा -1, ये B2 को इधर ले जाओ, और यहां गामा है, B4 को इधर ले आओ तो क्या बचेगा, B4 की पावर गामा -1 बराबर, देखना, ये V3 की पावर गामा के नीचे V3 आएगा तो क्या आएगा, V3 की पावर गामा -1 इंटू ये गामा, ये नीचे आएगा तो ये क्या आएगा, V1 की पावर गामा -1। सब पे सेम पावर आ रही है, पावर कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा क्या, सिर्फ V2 V4 बराबर V3 V1। V2 V4 बराबर V3 V1। आया कि नहीं आया, ये कैसे आता है, ये आया कि नहीं आया, हाँ या ना। ओके चलो बहुत बढ़िया है, मैं तो, मेरे को लगा 3-3 4-4 बार समझाना पड़ेगा जब आएगा, पर कोई नहीं, बढ़िया है, आ रहा है। देखना यहां से अब मुझे मेरे मेन इक्वेशन को चेंज करने का विचार बन रहा है, विचार मतलब इन दोनों को सेम बनाना है, तो क्या करूं, B4 अपॉन V3 की वैल्यू निकाल लूं बच्चों, B4 अपॉन V3 की वैल्यू निकाल लूं तो शायद मुझे ये मिल जाए, शायद मुझे ये मिल जाए। तो देखना B4 अपॉन V3 की वैल्यू आप जैसे यहां से निकालोगे, आपका मन है तो चाहे इसको इसमें बदल लो, पर मेरा विचार है कि मैं W1 के हिसाब से बदलूंगी, क्योंकि मुझे W अपॉन Q1 निकालना है, Q1 अपॉन, हाँ तो देखना B4 अपॉन V3 का मान निकालो इस इक्वेशन से, B4 अपॉन V3 का मान यहां से क्या आएगा, B4 अपॉन V3 का मान यहां से V1 अपॉन V2 नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये समीकरण 5 दे देना। B4 अपॉन V3 का मान समीकरण 5 में, अब इस डायग्राम का काम खत्म हो चुका है, B4 अपॉन V3 का मान समीकरण 5 में रख दो, तो समीकरण 5 में रखोगे तो क्या आएगा, W बराबर nRT2 log V2 अपॉन V1 बच्चों, प्लस nRT1 log B4 अपॉन V3 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, V1 अपॉन V2 लिख दिया मैंने। अब मैं इसको सेम टर्म बनाने का मेरा विचार है, तो क्या कर सकती हूं मैडम, आप एक काम कर सकती हो, log V2 अपॉन V1, देखते चलना, log V2 अपॉन V1, यहां पे ये माइनस हो जाएगा और माइनस होके nRT1 log V2 अपॉन V1, पता है ना, log m अपॉन n, मैंने बताया है log m माइनस log n बराबर log m अपॉन n, और अगर बाहर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो log n माइनस log m उल्टा हो जाता है माइनस कॉमन लेने के बाद में, बस मैंने माइनस कॉमन ले लिया है और उसको उल्टा कर दिया है। अब देखना, अब देखना यहां से कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है मैडम एन आर कॉमन आ सकता है, log V2 अपॉन V1 कॉमन आ सकता है, और क्या बचेगा, बचेगा क्या, T2 माइनस के T1,
आ गया? ये टोटल वर्क डन है साइक्लिक प्रोसेस में। अब मुझे दक्षता निकालनी है। दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है? W/Q2। W का मान क्या रहा? ये रहा NR log V2/V1 ब्रैकेट में क्या बचा? T2 - T1 अपॉन, कुछ ध्यान है क्या था? NR/T2 log V2/V1। इक्वेशन फर्स्ट देखो, W1 बराबर Q2 था, तो टोटल ऊष्मा ये नहीं आ गई? जो चीज कट सकती है काट दीजिए, NR से NR कैंसिल हो गया, log V2 अपॉन ये हो गया। तो यहां से बचा क्या? T2 माइनस के T1 अपॉन T2 बराबर नीटा। ठीक है, और नीटा बराबर क्या आ गया? T2 1 माइनस T1 अपॉन T2। क्या यही निकालना था हमें? क्या यही निकालना था? ये कार्नोट साइकिल खत्म। मैंने बोला था मैं आज की क्लास और लेते हुए कार्नोट साइकिल खत्म करूंगी, तो ये मेरा आज ये कार्नोट साइकिल कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट है कि आ गया समझ में? अच्छे से समझ में आ गया कि पेपर में चाहे फिजिक्स में आ जाए चाहे केमिस्ट्री में आ जाए, हम गलती नहीं करेंगे। इसलिए कह रही हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बार बार कह रही हूं कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो मैंने आज समझाया आपको, जो मैंने आज, ध्यान रखना नोट्स में से आपको डाउट हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि वो बहुत पुराने नोट्स हैं। तो इसलिए कह रही थी कि आज की क्लास समझ के उस नोट्स में करेक्शन करना और हाथ से करके देखना एक बार, बहुत अच्छे से आ जाएगा। एक बार हाथ से करने के बाद में इस तरीके से निकल के आती है सारी चीजें। इसके बाद स्टार्ट करेंगे कार्नोट थ्योरम, कार्नो प्रमेय, और कार्नो प्रमेय के बाद कौन सा माइनस क्यू? कौन सा माइनस? कौन सा कर दिया? ये कौन सा माइनस? हाँ बताओ कौन सा माइनस? बताओ। हाँ तो कहां पे, कौन सी स्टेप में? कौन सी स्टेप में बताओ तो सही। थर्ड वाली स्टेप में? कहां पे? ये वाला कह रही हो? ये वाला कह रही हो क्या? हाँ तो ये, अरे बेटे उल्टे हो गया ना, log m अपॉन n उल्टा हो जाता है, log n अपॉन m, माइनस बाहर ही तो आएगा। कहां से, ये बताओ कहां से रिपीट कराना है? हाँ अच्छा, वो तो आवाज नहीं आ रही थी नरेंद्र आपको, ये पूरा कैसे रिपीट होगी? आवाज नहीं आ रही थी, टाइम हो गया है। कोई नहीं, आप फिर से पढ़ो, नहीं आएगी तो मैं समझा दूंगी दोबारा, चिंता मत करो। आसान सी स्टेप थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ये प्लस, ये चिन्ह इसलिए चेंज किया है क्योंकि मैंने यहाँ उल्टा कर दिया, सेम टर्म बनाई है, सेम टर्म की वजह से कॉमन आ जाएगा, बस इसलिए किया है मैंने। ठीक है, कल मिलेंगे। और कोई डाउट है? एक बार मैडम अनम्यूट कर दीजिए ना। किसी को कोई डाउट है, बात बात करनी हो, कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की? प्लीज मैडम जी पहले इस यूनिट के नोट्स प्रोवाइड करा दे तो बेटर रहेगा। हाँ हाँ, आज आज आप लोगों को पीडीएफ बन गई है, पहुंच जाएगी पीडीएफ, चिंता मत करो। चलो आज टाइम हो गया है, कल वापस से एक बार समझा दूंगी। देखो नोट्स पहुंच जाए, एक बार समझ के देखना, नहीं आए तो फिर मुझसे पूछ लेना। चिंता मत करो, 10 बार पूछोगे तो बता दूंगी, ऐसे नहीं टेंशन मत लो कि आज निकल गया तो कल नहीं बताऊंगी। कल फिर आएगा, कल बता दूंगी दोबारा।